उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक रहस्यमयी जगह थी, चंद्रघाट। यह जगह दिन में भी वीरान और सन्नाटे से भरी रहती थी। चंद्रघाट के पास ही एक पुराना बंगला खड़ा था, जो अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि यह बंगला और घाट आपस में जुड़े हैं और यहाँ एक ऐसी आत्मा भटकती है जो कभी चैन नहीं पाती। कई साल पहले इस बंगले में रघुवीर साहब और उनकी खूबसूरत पत्नी सुनैना रहते थे। रघुवीर बहुत अजीब स्वभाव के थे और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। एक रात बंगले में भयंकर चीखें गूंज उठीं। अगले दिन रघुवीर साहब की लाश खून से लथपथ मिली, लेकिन सुनैना गायब थी। लोगों का कहना था कि रघुवीर ने किसी काले अनुष्ठान में सुनैना की बलि देने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसी दिन से बंगला श्रापित हो गया। आधी रात को लोग देखते कि खिड़की पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी होती है, जिसके बाल बिखरे और आंखों से खून बह रहा होता। गांव आए दो दोस्त, आदित्य और करण, इस कहानी पर हंस पड़े। उन्होंने साबित करने के लिए ठान लिया कि वे रात के 12 बजे बंगले के अंदर जाएंगे। रात आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह अपने आप जोर से बंद हो गया। दीवारों पर अचानक खून के धब्बे उभरने लगे। सीढ़ियों से सफेद साड़ी में सुनैना उतरती दिखाई दी। उसकी आंखें काली गड्ढों जैसी थीं। वह फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों जगाया? क्या तुम्हें जीना नहीं? अचानक आदित्य कहीं गायब हो गया। करण जैसे तैसे जान बचाकर बाहर भागा, लेकिन बाहर का रास्ता सीधा चंद्रघाट की ओर जाता था। उसी समय शहर से आए 4 दोस्त, अमित, रोहित, तानिया और विजय, गांव की कहानियां सुनकर चंद्रघाट घूमने आए थे। रात 11:45 पर करण वहां पहुंचा, हांफता हुआ। उसने कहा, बच्चों, वो बंगले से आई है, वो मरवा देगी। तभी घाट के दूसरी ओर पायल की छनक सुनाई दी। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत पानी से निकल रही थी। उसके बाल गीले, चेहरे पर काले धब्बे और होंठों से खून टपक रहा था। तानिया की चीख निकल गई। अचानक काली हवा चली और पानी खौलने लगा। औरत ने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरे बच्चे दो, वो मुझे छीन कर ले गए। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। अमित और विजय पानी में फेंक दिए गए। सुबह गांव वाले घाट पर पहुंचे तो वहां सिर्फ तानिया बेहोश पड़ी थी। बाकी सब गायब थे। होश में आने के बाद तानिया ने बताया कि उसने देखा, बंगले की सुनैना और घाट की औरत एक ही आत्मा है। वह वही स्त्री है जिसकी साधना चंद्रघाट पर असफल हुई थी। उसके पति रघुवीर ने उसे बांधकर मार डाला था। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को मौत देती है जो उसके श्रापित इलाके में आता है। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कभी रात के 12 बजे चंद्रघाट या उस बंगले की तरफ जाओ और तुम्हें पायल की छनक सुनाई दे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि वह आवाज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी जान लेने आई आत्मा की होती है। अगर यह कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली कहानियां तुम्हारी रूह तक को हिला देंगी। अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगली डरावनी रात तुमसे छूट न जाए।